नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। बीजेपी 2022 में सत्ता वापसी की तैयारी कर रही है। वहीं लखनऊ में सीएम आवास पर बीजेपी के ब्रिज क्षेत्र में प्रतिनिधियों के साथ सीएम ने बैठक की। बैठक में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। सीएम ने सभी को निर्देशित किया कि वो अनावश्यक बयानबाजी से बचें। वही सीएम शाम को कानपुर क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा करेंगे। तो सीएम डिप्टी सीएम जो है वो मौके पर मौजूद थे। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 4.5 साल का जो कार्यकाल गुजरा है, उस कार्यकाल के दौरान सरकार ने कई योजनाएं जनता के हितों को लेकर की है, कानून व्यवस्था को लेकर काम किया गया, तमाम सारे मुद्दों को काम किया गया है। वहीं अब बैठकों का समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश का कानून जीप के टायरों के नीचे कुचला जा रहा है। मौजूदा सरकार लगातार भेदभाव कर रही है। बीजेपी केवल गाड़ी से कानून को रोकना चाहती है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस ने आशीष मिश्रा को समन नहीं गुलदस्ता भेजा है। अजय मिश्रा के मंत्री पद पर रहते हुए इंसाफ नहीं मिलेगा। गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। देरी इसलिए हुई जिससे इंसाफ नहीं मिले। इंसाफ के लिए जो परिवार बैठे हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक हालातों में हम और आप सब लोग हैं। जो घटना लखीमपुर की हुई है, न केवल समाजवादी पार्टी ने बल्कि लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों और जिसने भी उस घटना का वीडियो देखा है उसने उस घटना की निंदा की है। जिस तरीके से पहले किसान को कुचला, सरकार कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। बीएसपी के संस्थापक काशी राम की पुण्यतिथि पर पार्टी ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया। इस मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छोटे दल गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे और वो सिर्फ वोट काटेंगे। ऐसे में अपने लोगों को सावधान रहना है। बीजेपी, एसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वोट के लिए जनता से वादे कर रही हैं जो हवाई हैं। उनमें रत्ती भर भी दम नहीं है। विरोधी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्रों में कुछ ज्यादा ही प्रलोभन भरे चुनावी वादे करने वाली हैं। काशीराम स्मारक स्थल से मायावती ने कहा कि मैं चुनाव आयोग को लिखूंगी कि चुनाव से 6 महीने पहले सभी सर्वे पर रोक लगे। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मामले में ऐसा हुआ था। बीजेपी पार्टी की मशीनरी अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रही है। वो हिंदू मुस्लिम को भड़काने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर इस बार सबसे ज्यादा जोर यहां के गरीब और बेरोजगार नौजवानों को रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराने पर होगा। इस बार यही हमारी पार्टी का मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। केंद्र और राज्य की जो भी योजनाएं चल रही हैं उन्हें बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा। बीजेपी, सपा व कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, ओबीसी की पार्टी, शिवसेना व अन्य और भी पार्टियां जो अपने अपने वोट की खातिर अभी से ही यूपी की जनता को किस्म किस्म के वायदे कर रही हैं, तो वो केवल हवाई है। उसमें रत्ती भर भी दम नहीं है। वैसे भी इस प्रदेश में अयोध्या, वाराणसी, मथुरा वे अन्य सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों की सुविधा के लिए बीएसपी की सरकार के पद चिन्हों पर चलकर वर्तमान भाजपा सरकार ने अभी तक जो भी कार्य शुरू किए हैं तो वे अभी पूरे नहीं हुए हैं।
तो उन्हें बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा बल्कि पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में सरकार बनने पर पहले नए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान आदि नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि पहले से जो बने हैं, जिनकी काफी दयनीय हालत हमें कोरोना काल में देखने के लिए मिली है, तो उन्हें पहले सुधारा जाएगा। इस सरकार में वर्तमान भाजपा सरकार की तरह कानून व्यवस्था का सुधार केवल कागजों व मीडिया आदि में नहीं, बल्कि जमीन पर ही लोगों को हकीकत में होता हुआ नजर आएगा। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे, बदमाश व माफिया आदि खुलेआम जनता का शोषण व उत्पीड़न आदि करते हैं, तो वे मेरी सरकार में आपको जेल के बाहर नहीं, बल्कि जेल की सलाखों के अंदर ही नजर आएंगे, जहां उनकी असली जगह होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रदेश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए जहां हर स्तर पर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी जाएगी। मौका था मान्यवर श्री काशीराम के पुण्यतिथि का, लेकिन आज इसी पुण्यतिथि के बहाने मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं में 2022 में होने वाले चुनाव के लिए हुंकार भी भर दी, जोश भी भर दी। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जोश से लबरेज है। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि 2022 में होने वाले चुनाव पे हो सकता है कि दंगा भी हो सकता है। उन्होंने चुनाव के पहले जो ओपिनियन होते हैं उस पर भी रोक लगाने की मांग की, और साथ ही किसान मुद्दे को भी उन्होंने बड़ा मजबूती तरीके से अपने मंच से उठाया। सहयोगी अमीश के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। पंचायती राज, खेल, युवा कल्याण राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पहुंचे। उपेंद्र तिवारी लोहिया कला भवन में आयोजित अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ भारत अभियान संगोष्ठी में शामिल हुए और वहां मौजूद सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने संगोष्ठी में शिरकत के बाद साड़ी त्योहार पर लोगों के साथ मिलकर साफ सफाई की और प्लास्टिक का प्रयोग न करने की अपील की। इस मौके पर राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी लोग इस साल को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने देश पर राज किया, लेकिन गांधी जी के सपनों को उनकी पार्टी ही साकार कर रही है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया था, वो आज जन जन तक पहुंच चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि इस वर्ष को हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे और महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए जिस ग्राम स्वराज की बात उन्होंने की थी, जिस स्वच्छता आंदोलन को उन्होंने मूर्त रूप दिया था, इस देश को आज़ादी दिलाने में गांधी जी से लेकर के हजारों और लाखों लोगों ने अपने प्राण की आहुति दे के बलिदान दिया था। निश्चित रूप से उन पूर्वजों के सपने आज भी अधूरे रहे और बहुत से लोगों ने इस देश पर राज किया। गांधी जी की टाइटल को तो लोगों ने चुरा लिया, लेकिन उनकी विचारधारा पे जो उनके सपने थे उसको साकार करने की दिशा में किसी ने काम नहीं किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को कि 26 मई को उन्होंने शपथ लिया। 26 मई 2014 को, 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से देश के विकास और स्वच्छता के आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए आह्वान किया। और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह की सभी जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के रूप में सहारनपुर पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित भी यहां पर वो करेंगे। और आपको बता दें कि 2022 चुनाव का आगाज तो समाजवादी पार्टी द्वारा बहुत पहले ही कर दिया गया था, लेकिन रविवार को सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बड़ी सभा को 2022 चुनाव से पहले संबोधित करने आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां अब तेज होती जा रही हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आने का मकसद है कि 2022 का आगाज शुरू हो चुका है और हम भी कल सहारनपुर देहात से सैकड़ों की संख्या में बसें, ट्रैक्टर, ट्रॉली और कारों के काफिले के साथ कूच करेंगे और लगभग पूरे ज़िले से 700-800 बसें जाएंगी और अपना जो भी साधन होगा हमारे नौजवान पे, कार्यकर्ता, किसान पे, वो अपने साधनों से जाने का काम करेगा। वो ट्रैक्टर ट्रॉली से भी जाएगा, वो बसों से भी जाएगा, वो अपनी कारों से जाएगा, मोटरसाइकिल से जाएगा। ये रैली नहीं बल्कि ऐतिहासिक रेला होगा
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहाँ से आवाज़ गूंजनी शुरू होगी और हम 403 की 3 सीटें जीतने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को 2022 का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अगली खबर बिजनौर से है। किसान नेता सरदार बीएम सिंह का बड़ा बयान आया सामने। आरोपी मंत्री के बेटे को बचाने में लगी है पुलिस। मंत्री अजय मिश्रा को बताया लखीमपुर का राजा के रहते उसके बेटे को फंसाना नामुमकिन। अगली खबर मिर्जापुर से है। विंध्याचल धाम पहुंचे एडीजी ब्रिजभूषण शर्मा ने किया मेला क्षेत्र का निरीक्षण। श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं करने के दिए निर्देश। गंगा में नाव चलाने वालों को दिए गए सुरक्षा के निर्देश। श्रद्धालु आ रहे हैं, जिस श्रद्धा से आ रहे हैं उनको हम एक ऐसी व्यवस्था दें तो उसी श्रद्धा से वापस लौटते करें। किसी प्रकार की उनको असुविधा न हो आने में, दर्शन करने में या घूमने में, स्नान करने में। तो हम अपनी जो व्यवस्था की समीक्षा करते हैं। बात आवश्यकता की नहीं होती है, बात समीक्षा करने की होती है। हमारा प्रयास यही है कि जो बाहर के लोग आएंगे, चाहे उनको ट्रैफिक में, चाहे उनका पार्किंग की बात है, मंदिर में एंट्री की बात है, दर्शन करने की बात है, गंगा स्नान की बात है। मैंने कहा है जैसे यहाँ पर विगत दिनों में कुछ कैजुअल्टी हो गई थी, गंगा में डूब करके बाहर के लोग आए थे। तो एक उनकी मीटिंग वैसे नोट कर ली है और दोबारा मैंने कहा है को इंट्रो कर लिया जाए कि जो नाविक हैं उनसे इंट्रो कर लिया है कि उनकी नावों की कैपेसिटी कितनी है, उस कैपेसिटी से अधिक कोई व्यक्ति उन्हें बैठा ले। खबर बलिया के बांसडीह विधानसभा की है, जहां गोरक्ष प्रांत क्षेत्र की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष और बांसडीह विधानसभा के बीजेपी नेता केतकी सिंह ने बड़ा बयान दिया। बीजेपी नेता ने अपने बयान में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर प्रबुद्ध वर्ग के खिलाफ होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ बिकरू कांड के अपराधी विकास दुबे का प्रबुद्ध सम्मेलन में खुलकर समर्थन किया जाता है, तो वही विपक्ष लखीमपुर खीरी घटना में प्रबुद्ध वर्ग से बने गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, यह जनता को मूर्ख समझते हैं कि जनता मूर्ख है, या फिर यह जनता को मूर्ख बनाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आप बात करते हैं, एक तरफ यह बात करते हैं कि बिकरू कांड में जिसने उस क्षेत्र में उत्पात मचा के रखा था, जिसके नाम का अर्थ ही, दूसरा अर्थ ही लोगों को प्रताड़ित करने वाले का बन चुका था, ऐसे विकास दुबे के लिए यह खड़े हो जाते हैं, लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं और समाज में उनको ना जाने किस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और दूसरी तरफ आप अगर लखीमपुर खीरी की बात करें तो वहाँ के जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, जो वाकई एक प्रभुत्व वर्ग से निकलकर आते हैं, जिन्होंने वाकई ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किया है, ब्राह्मण समाज के रूप में जनता उनको मानती है, ब्राह्मणों के नेता हैं वो, उनको लेकर जिस तरह का ये सिनेरियो रच रहे हैं, उनके बेटे को लेकर जिस तरह के फंसाने का ये प्रयास कर रहे हैं, ये कुचक्र रच रहे हैं, यह बहुत ही शर्मनाक विषय है। मुझे लगता है कोरोना संक्रमण काल के बावजूद बीती तिमाही में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार के मुताबिक रेलवे की सुरक्षा उनकी प्राथमिकताओं में है, जिसके मद्देनजर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में तेजी से मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ रेल ओवर ब्रिज और रेल अंडर ब्रिज का भी निर्माण कराया जा रहा है। जीएम के मुताबिक दिसंबर 2021 तक नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए मैकेनिकल इंटरलॉकिंग को भी तेजी से खत्म किया जा रहा है। जीएम नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक बीते तिमाही में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने माल ढुलाई में लगभग 8 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त किया है, जो कि पिछले बार की तुलना में 11% अधिक है। सफाई कर्मचारियों ने बिजनौर नगर पालिका में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए नगर पालिका ईओ और चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगा दिए। सफाई कर्मचारियों का यह कहना है कि ईओ द्वारा उनके 3 सफाई कर्मचारियों से बदतमीजी करके उन्हें जबरन हटाया गया। सफाई कर्मचारी का आरोप है कि नगर पालिका कार्यालय में पटल पर जो बाबू काम कर रहे हैं वो नियम अनुसार पद पर नहीं है, जबकि उन्हें सफाई कर्मचारी में होना चाहिए था। वही ईओ और चेयरमैन की मिलीभगत से उनसे बाबू का काम लिया जा रहा है। इस मामले को लेकर ईओ नगरपालिका मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है।
मनीष हत्याकांड आरोपियों पर बढ़ाई गई इनाम की राशि, ये अहम खबर सामने आ रही है। इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी पर राशि बढ़ा दी गई है। 12 दिनों में फरार चल रहे हैं आरोपी। सरकार ने दूसरी बार बढ़ाई इनामी राशि। सूत्रों के हवाले से खबर है 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की इनाम राशि जो है वो कर दी गई है। सरेंडर नहीं किया तो संपत्ति होगी कुर्क। सूचना देने वाले की पहचान रखी जाएगी गोपनीय। कानपुर से अगली खबर है। 13,25,000 की टप्पेबाजी का खुलासा हुआ है। पुलिस के हत्थे चढ़ा एक आरोपी। गैंग के 7 आरोपी अभी भी फरार हैं। दक्षिणी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है आरोपी। जी हां, 6,82,000 रुपए भी लगे पुलिस के हाथ। अगली खबर गोंडा से है। सीसीटीवी में कैद हुई चैन स्नैचिंग की घटना। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर भेजा है जेल। पुलिस ने चोरी की चेन भी बरामद की है। मंदिर में भीड़ का फायदा उठाकर चैन स्नैचिंग की गई है। थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के मां बाराही देवी मंदिर का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। और वही गाजियाबाद में दिन दहाड़े व्यापारी की पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घर में घुसे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घर से लूटपाट की भी बात सामने आई है। हत्या के बारे में तब पता चला जब महिला के दोनों बच्चे स्कूल से घर वापस लौटे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल का दावा कर रही है। मामला गाजियाबाद में लोनी थाना क्षेत्र के अशोक विहार का है, जहां पर मुनिया नाम की महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। ये सूचना लगभग 2:30 बजे प्राप्त हुई थी कि एक 35 वर्षीय महिला जिनका नाम मुनिया है, पत्नी श्री दिलशाद, इनके घर में जब इनके बच्चे स्कूल से लौट के आए, उनका गेट बाहर से बंद था। जब वो अंदर गए तो वहाँ पर उनकी मदर जो है, उनका शव पड़ा हुआ था वहीं पर सोफे पर। तो गले पर कुछ चोट के निशान लग रहे हैं। संभवतः किसी ने गला दबाकर इनकी हत्या की है और भी चीज़ें इसमें देखी जा रही हैं। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।